वेल डेवलप्ड लेग दिखने में जितना अट्रैक्टिव लगता है उसे बनाना भी उतना ही मुश्किल है, ऐसा मैक्सिमम लोग सोचते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा है नहीं। लेग का मसल इसलिए डेवलप नहीं हो पाता है क्योंकि मैक्सिमम लोग लेग डे को स्किप कर देते हैं, लेग के लिए कोई वर्कआउट ही नहीं करते हैं। और जितने भी लोग लेग के लिए वर्कआउट करते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग ईगो लिफ्टिंग करते हैं। और आप में से बहुत से लोगों ने जिम में ऐसे लोगों को देखा होगा, मैंने भी देखा है। लेग प्रेस मशीन पे वो लोग चले जाते हैं, पूरे प्लेट्स लगा देते हैं, एक या दो बंदों को बुलाते हैं और उनको बंदर की तरह लेग प्रेस मशीन के ऊपर चढ़ा देते हैं और भाई आधा अधूरा रिपीटेशन मारना स्टार्ट कर देते हैं और सोचते हैं कि भाई हमारा लेग बड़ा बन जाएगा और मस्कुलर बन जाएगा, जो कि कभी भी नहीं होता है। क्योंकि आप देखेंगे वही लोगों का जो लेग है ना सबसे अंडर डेवलप्ड होता है जिम में। ऐसे अगर आप करेंगे तो आपका लेग कभी भी डेवलप नहीं होगा। और मेरे आंखों के सामने 2 इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। लेग प्रेस पे एक बंदे का नी कैप टूट गया था और स्क्वाट पे एक बंदे का कमर टूट गया था। क्योंकि अगर आप प्रॉपर फॉर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज करके दूसरों को दिखाने के लिए हेवी वेट मारेंगे तो भाई आपको तो इंजर्ड होना ही होना है, मसल डेवलपमेंट तो दूर की बात है। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी। लेग एक ऐसा मसल है, ये तभी डेवलप्ड होता है जब भी आप इसे प्रॉपर फॉर्म के साथ करते हैं। मतलब जो भी एक्सरसाइज आप लेग के लिए करेंगे उसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे थाई का जो फ्रंट मसल्स होते हैं ना उसे हम बोलते हैं क्वाड, क्योंकि इसमें 4 मसल्स होते हैं। एक है भाई वास्टस इंटरमीडियालिस, एक है रेक्टस फेमोरिस, एक है वास्टस मेडियालिस, एक है वास्टस लैटरलिस। हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबको तो ऑलरेडी पता ही होगा कि भाई अभी लॉकडाउन चल रहा है, सारे जिम बंद पड़े हैं। हम घर में भी हमारे लेग मसल्स को अच्छा खासा डेवलप कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें कौन कौन से एक्सरसाइज करने हैं, कितना रिपीटेशन, कितना सेट्स हमें लगाना है, प्रॉपर तरीका क्या है वो एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट करने के लिए, और वो एक्सरसाइज में हम प्रोग्रेस कैसे करेंगे। तो सारा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो ये वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को कंप्लीटली देखना है। जो फर्स्ट वर्कआउट हम करेंगे वो है स्क्वाट। 2020 में एक रिसर्च हुआ था जिसमें एथलीट्स को लोअर बॉडी के लिए खाली स्क्वाट करने के लिए बोला गया 12 हफ्ते के लिए। उसका रिजल्ट ये है कि भाई उनका जो क्वाड मसल्स हैं वो 12% तक डेवलप हुआ और उनका जो ग्लूट्स मसल है वो 9% तक डेवलप हुआ है खाली स्क्वाट से। हमें फिट डिस्टेंस मेंटेन करना है, शोल्डर का विड्थ जितना है उतना ही, बैक हमको रखना है बिल्कुल भी स्ट्रेट, हिप को हमें पीछे लेके जाना है और फुल रेंज ऑफ मोशन में स्क्वाट लगाना है। मतलब हमें 90 डिग्री टू द फ्लोर, या फिर हम जिसे बोलते हैं पैरेलल टू द फ्लोर तक जाना है या फिर उससे नीचे जाना है। फुल रेंज ऑफ मोशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, रिजल्ट आपके सामने है। और 2014 में एक रिसर्च भी हुआ था जिसमें ये पाया गया कि भाई फुल रेंज ऑफ मोशन स्क्वाट करने से 2 गुना ज़्यादा क्वाड डेवलपमेंट होता है अगर हम कंपेयर करेंगे पार्शियल रेंज ऑफ स्क्वाट के साथ। स्क्वाट के लिए प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन क्या है, ये एक्चुअली एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। डिफरेंट एक्सपर्ट्स डिफरेंट ओपिनियन देते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि भाई हमें पैरेलल तक ही जाना चाहिए, उसके नीचे अगर हम जाएंगे तो हमारा बैक पेन स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि नहीं, हमें बिलो पैरेलल जाना चाहिए, तभी जाके हमारे क्वाड मसल सही से एक्टिवेट होंगे। तो भाई हमें किसके साथ जाना है? देखिए, हर इंसान का बॉडी कंस्ट्रक्शन अलग होता है। कुछ लोगों का क्या होता है ना, हिप जॉइंट्स जो होता है, कमर के साथ जो हिप जॉइंट्स है ना, वो थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। तो वो लोग क्या करते हैं ना, पैरेलल तक वो लोग नहीं रुक सकते। अगर रुकेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा स्क्वाट लगाने के टाइम पे, इसलिए वो लोग बिलो पैरेलल चले जाते हैं ऑटोमेटिकली, वो नेचुरल है और उनमें से मैं खुद एक हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, अगर वो बिलो पैरेलल जाने की कोशिश करते हैं तो उनका लोअर बैक में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो उन लोगों को पैरेलल तक ही जाना है, बिलो पैरेलल नहीं जाना है। जिन लोगों का नेचुरल है, जिन लोगों का फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है हिप जॉइंट्स में, वो लोग बिलो पैरेलल जा सकते हैं क्योंकि उनका वो नेचुरल मूवमेंट है। तो हम फ्री स्क्वाट में प्रोग्रेस कैसे करेंगे? जब आप प्रॉपर फॉर्म के साथ 40 से 50 रिपीटेशन इजीली लगा पाएंगे, तब आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस बढ़ाना है। उसके लिए आप स्कूल बैग यूज कर सकते हैं, उसमें थोड़े बुक्स भर के, या फिर आप मेडिसिन बॉल भी यूज कर सकते हैं। अब हम करेंगे हमारा सेकेंड एक्सरसाइज जो कि है लंजेस, और इसमें हम 2 वेरिएशन कर सकते हैं। पहला एक है भाई शॉर्ट स्टेप फॉरवर्ड लंजेस। अगर आप शॉर्ट स्टेप फॉरवर्ड लंजेस करते हैं तो आपके क्वाड मसल पे ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। यहाँ पे हमारा पर्पज है भाई हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करना, इसलिए यहाँ पे हम लॉन्ग स्टेप फॉरवर्ड लंजेस करेंगे, ना कि शॉर्ट स्टेप फॉरवर्ड लंजेस। ठीक है,
यहाँ पे आपको बॉडी को पूरा बैलेंस रखना है। आपका बैक रहेगा एकदम से स्ट्रेट, 3 सेकेंड स्लो नीचे और 2 सेकेंड स्पीड में आपको ऊपर उठना है। तो अब हम बात करेंगे हमें कितना सेट्स एंड कितना रिपीटेशन लगाना चाहिए। देखिए, जब स्क्वाट की बात आती है तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया फ्री स्क्वाट, तो वो आपको 40 से 50 रिपीटेशन लगाना है। 4 से 5 सेट आप उसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहीं पे बैग यूज़ करते हैं, थोड़ा वेट यूज़ करते हैं, या फिर आप मेडिसिन बॉल यूज़ करते हैं, या फिर आपके घर में अगर बारबेल है, स्क्वाट ट्रैक है, अगर आप उस पर मार रहे हैं, तो फिर वहाँ पे भी आप वही 4 से 5 सेट ही लगाएंगे। लेकिन रिपीटेशन आपका थोड़ा कम हो जाएगा, लाइक 15, 20 या 25 रिपीटेशन आप ऐसे लगा सकते हैं। वहीं पे लंजेस भी आपको क्या करना है ना, 3 से 4 सेट ही लगाना है और रिपीटेशन ईच लेग में आपको 12 से 15 रिपीटेशन यहाँ पे करने हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो देर किस बात की है भाई, जल्दी से लाइक बटन को दबा दो, क्योंकि जब भी आप लाइक करते हो ना तो आपके भाई को बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरेशन मिलता है और अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपको लगता है मैं आपको कुछ भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।